के बावजूद उसके दिल पर तकब्बुर की मुहर लगी रही और वो अपनी जिद पर ही कायम रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर अपनी पकड़ मजीद सख्त कर दी और उन पर एक के बाद एक हौलनाक अजाब नाजिल होने लगे। सबसे पहले एक खौफनाक तूफान आया जिसने मिस्र के घरों, खड़ी फसलों और उनके झूठे बुतों तक को तहस नहस कर दिया। दरिया नील पानी की शिद्दत से बिफिर उठा और ऐसी तूफानी आई कि दरिया किनारों से बाहर बहने लगा। ये वही नील था जिसे मिस्री पूजते थे और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझते थे, और आज वही उनके लिए अजाब बन चुका था। जब फिरौन ने ये तबाही देखी तो उसके होश उड़ गए। वो घबराकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिन्नतें करने लगा कि वो अपने रब से दुआ करें कि ये अजाब टल जाए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तूफान थम गया, मगर अजाब हटते ही फिरौन हस्बे आदत अपने वादे से फिर मकर गया और ईमान न लाया। इस बदअहदी पर अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा। टड्डी दिल का एक अजीम लश्कर जो उनकी बाकी मांदा फसलों, दरख्तों और खाने पीने के ज़खायर पर टूट पड़ा। मिस्र की सारी मईशत चूंकि ज़राअत पर खड़ी थी, इसलिए उस अजाब ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी और पूरी सल्तनत मुआशी बर्बादी का शिकार हो गई। अल्लाह ने फिरौन को वाज़े तौर पर दिखा दिया कि जिस सल्तनत और ताकत पर वो घमंड करता था, वो अल्लाह की कुदरत के सामने रेत का एक जर्रा भी नहीं। मगर इसके बावजूद फिरौन की हठ धर्मी बरकरार रही और वो ईमान न लाया। फिर अल्लाह ने तीसरा अजाब भेजा और बेशुमार मेंढक उन पर मुसल्लत कर दिए। घरों के हर कोने में भर गए, बिस्तरों में, दीगचों में, खाने में, यहाँ तक कि हालत ये हो गई कि कोई शख्स बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक इछल कर उसके मुंह में घुस जाते। ये एक निहायत अजियतनाक और घनाउना अजाब था। ये मंजर देखकर फिरौन एक बार फिर खौफजदा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ाते हुए वादा करने लगा कि अगर आप अपने रब से दुआ करें और ये मुसीबत टल जाए तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम खाकर दुआ की और अजाब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही तकलीफ दूर हुई, फिरौन हस्बे आदत अपने वादे से फिर मकर गया और ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। इस सरकशी के बाद अल्लाह ने चौथा अजाब नाजिल फरमाया और देखते ही देखते दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। वही दरिया जिसका पानी पीना, इस्तेमाल करना और उस पर जिंदगी गुजारना मिस्र वालों की मजबूरी थी, अब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजाब बन चुका था। अब वो पानी की एक एक बूंद को तरस गए। जिस दरिया की वो पूजा करते थे वही उनके लिए वबाले जान बन चुका था। मगर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि बनी इसराइल के लिए वही पानी साफ, शफ़ाफ और बिल्कुल महफूज रहा, जैसे बाकी तमाम अजाबों से वो महफूज रहे थे। फिर अल्लाह ने पांचवां अजाब नाजिल फरमाया और शदीद कहत साली ने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। कई साल तक बारिश ना हुई, फसलें सूख गईं, जमीन बंजर हो गई और हर तरफ भूख, मायूसी और हाहाकार मच गई। लेकिन तौबा करने के बजाय उन जालिमों ने उल्टा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही उन मुसीबतों का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने एक और अजाब भेजा कहत के दिनों के लिए। जो थोड़ा बहुत गल्ला उन्होंने जखीरा किया था, अल्लाह ने उसमें जुएं और कीड़े पैदा कर दिए। उन कीड़ों ने अनाज, गोदामों और ज़खायर को उस बुरी तरह खा डाला कि एक दाना तक बाकी न छोड़ा। खुराक खत्म होने लगी तो जानवर भी भूख से मरने लगे। लेकिन उसके बावजूद फिरौन और उसके पैरोकारों